इस कुंफू मास्टर ने खुद पर ही गोली चलाई और फिर उसे सिर्फ 2 उंगलियों से ही पकड़कर दिखाया। उसकी कला देखकर सिंह भी हैरान था क्योंकि उसे अभी तक अपनी शक्तियों के बारे में मालूम नहीं था। अब सिंह का बॉस भी इस कुंफू मास्टर के सामने झुक गया। बॉस ने कहा, सामने क्लब में 2 लोग हमारा भत्ता नहीं दे रहे क्योंकि वो भी कुंफू मास्टर्स हैं। ये सुनकर बुढ़े मास्टर ने क्लब की दीवार के सामने एक लात मारी। उसका प्रेशर इतना ज्यादा था कि जैसे कोई भूकंप आ गया हो। इसके बाद बुढ़ा सीधा उन 2 मास्टर्स के पास गया और चुपचाप भत्ता देने को कहा, मगर वो दोनों तो उसका मजाक उड़ाने लगे। आंटी ने उसे नॉर्मल बुढ़ा समझकर लात मारी और अंकल ने मुंह पर वार किया, मगर बुढ़ा बोला, बच्चों थोड़ा और जोर लगाओ। इन्होंने पूरा जोर लगाकर वार किया मगर उसे 1 इंच भी अपनी जगह से ना हिला सके। जब बुढ़े की बारी आई तो उसने अकेले ही दोनों मास्टर्स को खूब सबक सिखाया। ये देखकर सिंह की आंखें भी फटी की फटी रह गई। जब दोनों हारने लगे तो उन्होंने अपना सबसे खतरनाक हथियार इस्तेमाल करने का फैसला किया, जिसका नाम है मौत का घंटा। आंटी ने मौत के घंटे में एक जोरदार चीख मारी जिससे फर्श उखड़ गया, शीशे चटकने लगे, दरवाजे उखड़ गए और बुढ़ा मास्टर दीवार तोड़ता हुआ दूर जा गिरा। वह अब जख्मी था, इसलिए आंटी ने उसे खत्म करने का फैसला किया, मगर बुढ़े ने झुककर अपनी हार स्वीकार कर ली। आंटी ने भी घंटा फेंक दिया मगर बुढ़े ने मौके का फायदा उठाकर दोनों को जख्मी कर दिया। फिर उसने दोनों को अपने खतरनाक शिकंजे में जकड़ लिया। मुकाबला बराबरी का जा रहा था। ये देखकर एक लुटेरे ने सिंह को लकड़ी देकर कहा कि आंटी को मार दो, मगर सिंह के दिल में अब भी दया थी। उसने अपने ही मेंबर का सर फोड़कर बुढ़े पर लकड़ी तोड़ी। अब बुढ़ा गुस्से से पागल हो चुका था। उसने सिंह को एक ही मुक्के में ढेर कर दिया, मगर फिर भी वह नहीं रुका। उसे तब तक मारता रहा जब तक वह जमीन में धंस नहीं गया। उसके बाद बुढ़े का जैसे ही ध्यान भटकता तो अंकल आंटी जख्मी सिंह को उठाकर वहां से भाग चुके थे। वह सिंह को एक मंदिर ले आए क्योंकि उनका ख्याल था कि सिंह अब कुछ ही देर में मर जाएगा, मगर वो नहीं जानते थे कि सिंह एक अमर योद्धा है जो हजारों साल में सिर्फ एक बार पैदा होता है। उसके जख्म बहुत तेजी से ठीक हो रहे थे। कुछ ही घंटे में वो पूरी तरह ठीक हो गया, मगर अब एक्स गैंग भी उसका पीछा करते हुए वहां तक पहुंच गई। बुढ़ा मास्टर उनके कमरे तक गया, मगर तब तक सिंह वहां से जा चुका था। अब वो अपनी शक्तियों के बारे में जानता था, इसलिए सिंह बिना डरे कमरे से बाहर आया। इस बार पूरी एक्स गैंग ने उस पर मिलकर हमला किया क्योंकि वो अब भी समझ रहे थे कि यह वही पुराना मार खाने वाला कमजोर सा सिंह है। मगर सिंह से पिटने के बाद उन्हें समझ आया कि वो अब अपने हीरो मोड में जा चुका है। वो सिर्फ हल्की सी लात मारता और सामने वाला दीवार पर किसी पोस्टर की तरह चिपक जाता। 50-60 लोग हवा में ऐसे उड़ रहे थे जैसे पतंग की डोर कट गई हो। मगर इन सब के बावजूद भी गैंग के मास्टर को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। फाइनली सिंह सबको मारता हुआ उस तक पहुंचा और मास्टर को कुछ लाते और घुस से मारकर नीचे गिरा दिया, मगर वो हमेशा की तरह उठ खड़ा हुआ। इस बार बुढ़ा सिंह के पावर के सामने टिक न सका, इसलिए उसने अपने सबसे खतरनाक दाव इस्तेमाल करने का फैसला किया। उसने मेढक बनकर सिंह पर इतना तेज वार किया कि वो 8 दीवारें तोड़ता हुआ दूर जा गिरा। बुढ़े ने फिर वार करना चाहा, मगर सिंह इस बार उसे मौका नहीं देना चाहता था। वह किसी तरह 2 बार बच गया, मगर अब वो एक रस्सी से लटक रहा था। बुढ़े ने फिर से वार किया और इस बार सिंह को दूर आसमान में किसी मिसाइल की तरह लॉन्च कर दिया। सिंह बिल्कुल भी नहीं घबराया और अपने मन को शांत करके जमीन की तरफ आने लगा। बुढ़े ने फिर से वार करना चाहा, मगर सिंह का प्रेशर इतना ज्यादा था कि वह हिल ही न सका।